दोस्तों नमस्कार। एक टैक्स पेयर ने मुझसे एक क्वेरी की, अनूप जी ये फाइनल टैक्स लायबिलिटी और टोटल टैक्स लायबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है? तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसका लेना देना कहीं ना कहीं सभी टैक्स पेयर से हो सकता है। तो दोस्तों टोटल टैक्स लायबिलिटी तो वो है जो आपकी टोटल इनकम पर कैलकुलेट की जाती है अकॉर्डिंग टू स्लैब रेट और अकॉर्डिंग टू स्पेशल रेट। फॉर एन एग्जांपल कैपिटल गेन की इनकम पर आप स्पेशल रेट से टैक्स देते हैं। तो आपकी जो भी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होती है स्लैब रेट से प्लस स्पेशल रेट की इनकम पर लगने वाले स्पेशल रेट से, इस टैक्स लायबिलिटी को फर्दर सरचार्ज या 4% का सेस जो लगता है उससे बढ़ाते हैं और ये एग्रीगेट अमाउंट हमारी कहलाती है टोटल टैक्स लायबिलिटी। अब इस टोटल टैक्स लायबिलिटी में से आप घटाते हैं टीडीएस, टीसीएस एवं एडवांस टैक्स जो आपने ऑलरेडी पे कर रखा है। जो शेष राशि आती है वो शेष राशि कहलाती है फाइनल टैक्स लायबिलिटी या नेट टैक्स लायबिलिटी। कभी कभी ये राशि फॉर्चुनेटली नेगेटिव भी होती है, तो जिसको हम कहते हैं रिफंड ड्यू टू द असेसी। एक उदाहरण से समझिए, किसी व्यक्ति की टोटल इनकम थी सपोज 10 लाख रुपए और उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी निकल करके आई 1 लाख रुपए और 4% का सेस हुआ, तो फाइनल टैक्स लायबिलिटी जो टोटल इनकम पर निकलती है वो है 1,04,000। अब इस 1,04,000 रुपए में से उस व्यक्ति का 60,000 का टीडीएस ऑलरेडी कटा हुआ है। तो 44,000 रुपीज है जो नेट टैक्स लायबिलिटी के रूप में उस करदाता को रिटर्न भरते समय देना है। ये एक तरीके से या इस उदाहरण से या इस शॉर्ट के थ्रू आप इन दोनों एस्पेक्ट के डिफरेंस को समझ पाए होंगे, ऐसा मैं समझता हूं। फिर भी यदि कोई क्वेरी हो तो आप मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।